आज ही के दिन बजा था 1857 के विद्रोह का बिगुल। मंगल पांडे ने चलाई थी पहली गोली। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, समाचार रिपब्लिक के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हुआ था, लेकिन आजादी पाने के लिए हमने वर्षों तक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले 1857 में बिगुल फूंकी गई और इसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए मंगल पांडे ने अंजाम दिया था। मंगल पांडे ने 1857 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने यह एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्हीं की बदौलत आजादी की लड़ाई ने रफ्तार पकड़ी और हम आजाद हुए। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 19 जुलाई 1827 को हुआ था। उनके गांव का नाम नगवा है और उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे का महज 22 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य चयन हो गया था। वह बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल हुए थे। इस बटालियन में अधिक संख्या में ब्राह्मण की भर्ती होती थी, जिस वजह से उनका चयन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपनी ही बटालियन के खिलाफ बगावत कर दी थी। मंगल पांडे ने दरअसल चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस फांसी ने देश भर में ऐसी आग लगाई कि बगावत छिड़ गई। इसी बगावत ने उन्हें मशहूर कर दिया और आजादी की ज्वाला में घी का काम किया। इसी वजह से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुआ था, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आजादी के मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अंग्रेजी शासन ने दरअसल अपनी इस बटालियन को एनफील्ड नामक एक राइफल दी थी, जिसका निशाना चूक था। इस बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया काफी पुरानी थी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांत से खोलना होता था और मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था, क्योंकि ऐसी बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का मांस उपयोग किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम था। ऐसे में उस दौर में कौन ही अपने धर्म को भ्रष्ट करता। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगल पांडे को तय तिथि से 10 दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई थी कि फांसी से हालात बिगड़ सकते हैं। मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से भी इसका विरोध करने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ। मंगल पांडे एक कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे। उस समय देश में जात पात छुआछूत की भी कुरीति थी। एक बार जब एक नीच जाति के समझे जाने वाले व्यक्ति ने मंगल पांडे से पानी मांगा तो उन्होंने जाति का हवाला देकर पानी देने से इनकार कर दिया। इस पर उस व्यक्ति ने पांडे से कहा कि खुद उनका धर्म भी तो कारतूस काटने से भ्रष्ट हो चुका है। यह ताना मंगल पांडे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने कारतूस का ना काटने का पक्का इरादा बना लिया था। मंगल पांडे को उस अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति की कारतूस पर की गई बात इतनी ज्यादा चुभी कि वो कारतूस की जांच करने के लिए कारतूस की फैक्ट्री पहुंच गए और वहां जाकर उन्हें पता लगा कि वास्तव में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल इस कारतूस में किया जा रहा है। यही कारण बना कि मंगल पांडे ने इस पर विद्रोह छेड़ दिया। मंगल पांडे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी शासन को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि आने वाला दौर उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। मंगल पांडे की फांसी के तकरीबन 1 महीने बाद ही
10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई। इसके बाद कई और जगह से भी ऐसी ही खबर सामने आने लगी। कई लोग सवाल उठाते हैं कि मंगल पांडे एक भारतीय थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी नौकरी की। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही थी। कहते हैं कि उस दौर में देश में हिंदुओं में अपनी जाति में, खास तौर पर ब्राह्मणों में अपने रीति रिवाज और परंपरा से एक गहरा लगाव हुआ करता था, जिसकी वजह से ब्राह्मणों का सेना में जाना पसंद नहीं किया जाता था। ऐसे में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में मंगल पांडे का जाना कोई शौक नहीं, बल्कि परिवार की माली हालत का खराब होना था। कहते हैं कि उस दौर में गांवों में खेती के हाल अच्छे नहीं थे। किसानों पर करों का बोझ उनकी आमदनी को खत्म कर देता था। ऐसे में सेना में भर्ती होना रोजगार का एक विकल्प बन चुका था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में तब ब्राह्मण ज्यादा भर्ती हुआ करते थे। ऐसे में मंगल पांडे 22 साल की उम्र में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल हो गए थे। मंगल पांडे के जीवन पर प्रसिद्ध नारायण सिंह द्वारा लिखी गई एक कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। गोली के तुरंत निशान भयल, जननी को भेंट प्राण भयल, आजादी का बलिवेदी पर मंगल पांडे बलिदान भयल। यानी कि मंगल पांडे का जब गोलियों से सामना हुआ तो वो वीर सपूत आजादी के लिए कुर्बान हो गया। दरअसल इस बंदूक यानी कि इनफील्ड राइफल के उपयोग के लिए 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के बैरकपुर परेड मैदान में जब कारतूस के इस्तेमाल का प्रदर्शन हो रहा था, तब मंगल पांडे ने इस कारतूस को काटने से मना कर दिया और उन्होंने अपने साथियों से भी इसका विरोध करने को कहा। लेकिन साथ ना मिलने पर उन्होंने खुद को ही गोली मारने का प्रयास किया और घायल हो गए। बाद में मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल कर उन्हें फांसी दे दी गई। इसका असर अंग्रेजी सेना पर इतना उल्टा पड़ा कि बगावत और व्यापक और गहरी हो गई, जिसने क्रांति बन एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया। लेकिन इस सब से ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे केवल एक आदेश ना मानने वाले सिपाही के तौर पर रह गए, बल्कि उन्होंने कारतूस काटने से मना करने से पहले भारतीय सिपाहियों के बीच खासी चर्चा और विचार विमर्श हुआ और उनके द्वारा अंग्रेज अफसरों से पूछे सवालों को बकवास करार दिया जाता रहा। लेकिन मंगल पांडे ही थे जिन्होंने खुली बगावत का रास्ता अपनाया। लेकिन मंगल पांडे की फांसी की सजा ने आग बुझाने की जगह आग में घी डालने का काम किया और सैनिक धीरे धीरे एकजुट होने लगे और बगावत भी धीरे धीरे आंदोलन में बढ़ने लगी। ऐसे ही ताजा न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहें समाचार रिपब्लिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वो वीडियो पर लाइक और कमेंट कर अपना आश्वासन हमसे साझा करें, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार।